जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अलंकार। इसमें बच्चों रस, छंद, अलंकार इस वीडियो में हम तीनों बताएंगे। अलंकार भी बताएंगे, रस भी बताएंगे और छंद भी बताएंगे। दोस्तों, यह वीडियो इंटर के विद्यार्थियों के लिए, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विद्यार्थियों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अलंकार से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हम लोग अलंकार किसे कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अलंकार की परिभाषा देखेंगे। देखो, अलंकार यानी अलंकृत कर देना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार बच्चों स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, यानी गहने से होती है, आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्यों की शोभा अलंकार से जो है होती है। जो काव्यों की शोभा होती है अलंकार से होती है, अर्थात जो शब्दों को अलंकृत कर दे, अर्थात जो शब्दों को अलंकृत कर दे उसे अलंकार कहते हैं, यानी अलंकार कहलाता है। देखो बच्चों, अलंकार जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे शब्दालंकार। केवल जब शब्दों में चमत्कार पाया जाए तो उसे जो है शब्दालंकार कहते हैं। यानी जब शब्दों में दोस्तों चमत्कार उत्पन्न हो जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार किसे कहते हैं? जब अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार यानी उभय अलंकार दोस्तों, जो दोनों में हो। केवल जब अर्थों में चमत्कार पाया जाए तो उसे अर्थालंकार कहते हैं, लेकिन जो उभय अलंकार होता है जो दोनों में पाया जाता है। शब्दालंकार के प्रकार, शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। एक अनुप्रास, एक यमक, एक श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे अनुप्रास अलंकार। देखो, जब किसी काव्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी काव्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम और तरनी तनुजा तर तमाल तरुबर बर छाए। यानी देखो, रा की आवृत्ति बार बार हो रही है और यहाँ भी ता की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ बच्चों क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अब हम लोग देखेंगे यमक अलंकार। जब किसी काव्य में कोई शब्द दो बार आए और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जब किसी काव्य में कोई शब्द दो बार आए और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक थे 100 गुनी माँ दक्षता अधिकाय। कनक कनक थे 100 गुनी माँ दक्षता अधिकाय। देखो बच्चों, यहाँ एक कनक अर्थ है धतूरा और एक कनक अर्थ होता है सोना। धतूरा खाने से इंसान जो है क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। और अधिक धन यानी अधिक सोना पाने से भी इंसान जो है पागल हो जाता है। तो एक कनक अर्थ होता है धतूरा, एक कनक अर्थ होता है सोना होता है। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थों में अनेक अर्थ होता है वहाँ जो है श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थों में होता है, अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ जो है श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानी चूर। देखो बच्चों, यहाँ पानी शब्द आया है। एक पानी शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। पानी का अर्थ होता है जल होता है और एक पानी का अर्थ होता है इज्जत होता है। कहते हैं यार तुम्हारी इज्जत उतार ले, तुम्हारी इज्जत उतार लेंगे, पानी उतार लेंगे। तो वही बात है, एक पानी का शब्द होता है जल होता है, एक पानी को अर्थ होता है इज्जत होता है। अब है अर्थालंकार के प्रकार। देखो, अर्थालंकार के मुख्य रूप से मुख्य प्रकार निम्न है। एक उपमा अलंकार, एक रूपक अलंकार, एक उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? उपमा माने किसी से तुलना करना। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे बच्चों, सागर सा गंभीर हृदय, उसका हृदय कैसे है? सागर सा है। गिरी सा ऊंचा जिसका मन। यानी यहाँ उपमा की मतलब तुलना की जा रही है। उपमा अलंकार के चार प्रकार हैं। एक उपमेय, एक उपमान, एक वाचक और साधारण धर्म। उपमा अलंकार के चार प्रकार हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक है। अब हम देखें बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर
उपमान के ना होने पर उपमेय का जो है उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को जो है उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है कुछ उत्प्रेक्षा अलंकार, कुछ उदाहरण है। जैसे बच्चों, सोहा तोड़े पीत पट, श्याम सलौने गात, मनौ नींदमय शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। नेत्र मानो ये क्या है? कमल है। पहचान, जन्म जानो, मन मानो, मनहु जनहु आदि। बच्चों पहचान कैसे जानेंगे आप? उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ पर जन्म आ जाए, मन आ जाए। जैसे सोहा तोड़े पीठ पर, श्याम सलौने गात, मनौ, देखो मनौ आ गया ना। देखो पहचान भैया, जन्म जानो, मन मानो, जनौ मनौ, ये सब क्या है? वाचक शब्द है। जन्म जानो, मन मानो, ये सब जहाँ आ जाए वहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। बहुत सरली सी परिभाषा, जनहु मनौ, इसे याद कर लो। जनहु मनौ, जन्म जानो, मन मानो। रूपक अलंकार, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान का कोई अंतर न दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, चरण कमल बंदो हरिराई। ये सब उदाहरण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चरण कमल बंदो हरिराई। चलो अब हम लोग देखेंगे रस। देखेंगे रस किसे कहते हैं बच्चों? रस ये ऊखी वाला गन्ना वाला रस नहीं। नहीं, आप लोग सोचते हो भैया कि ऊखी वाला रस है, गन्ना वाला रस। यहाँ देखो, किसी काव्य, नाटक, उपन्यास अथवा कहानी को पढ़ने, सुनने, देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे बच्चों रस कहते हैं। जब हम कोई नाटक देखते हैं या उपन्यास पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं, जो इसमें आनंद की उत्पत्ति होती है, या कोई नाटक देख रहे हैं या कोई नौटंकी देख रहे हैं, जो बच्चों हम लोग को वहाँ आनंद की अनुभूति होती है, आनंद जहाँ हमको मिलता है, उसे जो है क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, उसे जो है भैया रस कहते हैं। रस के प्रकार, रस जो है मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम यहाँ मुख्य बताएंगे। पहला है हास्य रस, जिसमें हंसी आ जाए। किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि देखकर हृदय में जो विनोदय उत्पन्न होता है, वह हास्य रस कहता जाता है। अथवा किसी विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि द्वारा जो है पुष्ट होता है, तब जो है हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी दोनों प्रकार, चाहे इसको दोनों की चीज़ें हैं, तब जो है हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, जैसे उदाहरण में बच्चों कैसे जाने के हास्य रस है? हंसी हंसी भुजय देख दुल्हे दिगंबर को, पहुन जय आवे हिमाचल के उधाय में, शीश पर गंगा हंसे भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये बच्चों जो है बात हो रही है, जब भगवान शंकर जब शादी हो रही थी, जब बाराती गए थे, तो उसमें तमाम लोग के जैसे बंदर, कुत्ते, बिल्ली सब जो है गए थे जो है, और से भगवान सब जो है नंगे, एकदम रंग बिरंगे। तो वही जो सब देख कर जो है हंस रहे थे जो है। वही है हंसी हंस बुझे देख दुल्हे दिगंबर को। अब है करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये बच्चों बात हुई जब मेघनाथ का वध हुआ था, तब की बात है। तो यहाँ जो है करुण रस है। चलिए अब हम लोग छंद देखते हैं। जिस रचना में मात्राओं एवं वर्गों का विशेष व्यवस्था होती है, संगीतात्मकता, लयात्मकता होती है, छंद कहलाती है। मात्रा, उच्चारण काल में लगने वाले समय को जो है मात्रा कहते हैं। लघु स्वर, जैसे छोटा, छोटी, रिस, दीर्घ स्वर, बड़ा ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, रिस, ए, ओ, अन, आ, ये सब क्या है? लघु है। ये सब गुरु है, और ये जो है लघु है। गुरु मारे बड़ा होता है, लघु मारे छोटा। सोरठा या दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। उदाहरण, जैसे जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन,
करहु अनुग्रह से बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आइए देखते हैं बच्चों, रोला देखते हैं। यह सब मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर जो है यति होती है, यानी विराम। आप देख सकते हो उदाहरण, को पापई पंचत्व प्राप्त सुनी जगमग धावत, बनी बनी बाव वीर बढ़त चौचंद मचावत। ठीक है। पै ताकी लोथ त्रिप गथा के तट लावत, 9 देख 11 होत तीन पंचाई विरासत। ठीक है बच्चों, तो आप जो है इसको गिन सकते हैं। देखो ये जो है गुरु है, ये लघु है। जहाँ जहाँ एक एक दिखाई दे रहा है सब लघु है, और जहाँ जहाँ यश दिखाई दे रहा है वो सब जो है क्या है, गुरु है। ठीक है भैया।